हेलो एवरीवन, जिम्स एकेडमी के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बातचीत करने वाले हैं क्लास 12 के ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक पे। आप जानते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। यहाँ से बोर्ड एग्जाम में आपको 2 सवाल मिलते हैं, आपके पास चॉइस होता है उन 2 में से एक करने का, और इस सवाल को हल करने के लिए, अटेम्प्ट करने के लिए आपको 2 नंबर मिलते हैं। और ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से हर साल बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। और जैसा कि 2025 के जो अभी बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाला है, और आपका बोर्ड एग्जाम क्लास 12 का जो 14 फरवरी आपके हाथ में पेपर आएगा, तो आप देखेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन, नरेशन, सिंथेसिस, सिंटैक्स के 4 ऐसे टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिनसे सवाल आपको मिलना एकदम श्योर है। तो उसी टॉपिक्स में से एक टॉपिक है मेरा ट्रांसफॉर्मेशन। और बोर्ड देख के आप समझ भी गए होंगे कि आज का जो मेरा टॉपिक होने वाला है वो ट्रांसफॉर्मेशन पे ही होने वाला है। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलने का जो प्रोसेस होता है, जो मेथड होता है, उसमें जो नियम लगते हैं, और नियम जो भी लगेंगे वो ग्रामर के सारे नियम लगेंगे, उसी को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। अगर आप सिंपल सी लैंग्वेज में अगर आप इसको बोले, एकदम आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं कि ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहते हैं, तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलने की जो प्रक्रिया होती है वही ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है। और बदलने में जो नियम लगेंगे वो ध्यान दीजिएगा कि ग्रामर का ही नियम लगे, अपना कोई नियम उसमें मत लगा दीजिएगा। दूसरी चीज आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि जब मुझे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जब मैं इसको चेंज करूं, तो चेंज करने के बाद इसके सेंस या मीनिंग में कोई परिवर्तन ना दिखे। केवल स्ट्रक्चर में परिवर्तन दिखेगा, लेकिन उसके मीनिंग में, सेंस में कोई परिवर्तन न दिखे, उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। और अभी तक 2012 से लेके आई थिंक 2012 या 13 से लेके 2024 तक जितने भी सवाल अब तक बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, इस पीडीएफ में, इस सीरीज में, इस कलेक्शन में हमने वो सारे क्वेश्चन को ऐड कर लिया है। और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, और उस क्वेश्चन में कौन सा नियम लग रहा है हम ये भी समझेंगे। तो आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। अगर आप बोर्ड एग्जाम में ट्रांसफॉर्मेशन से जो सवाल मिलेगा, अगर आप उसको सही से हल करना चाहते हैं, और ये एक वीडियो ट्रांसफॉर्मेशन का जो बोर्ड एग्जाम में सवाल मिलेगा उसको हल करने के लिए ये एक वीडियो हमारा पर्याप्त है। क्योंकि इसमें मैंने जो सवाल लिए हैं वो लगभग 50-60 से भी ज्यादा हमने सवाल लिए हैं, क्वेश्चन लिए हैं, और ये सारे जो सवाल है ये ट्रांसफॉर्मेशन के सभी नेचर से मैंने लिए हैं। इसमें कोई भी नेचर मैंने छोड़ा नहीं है, इसलिए बोर्ड एग्जाम में जो आपको सवाल मिलेगा वो सब इसी नेचर से आपको मिलेगा। इसलिए आपसे अपील है कि आप अपने लिए अगर बोर्ड एग्जाम में अच्छा करना चाहते हैं, शानदार नंबर गेन करना चाहते हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अब आइए आपको सीधा ले चलते हैं सवाल नंबर 1 पे। पहला सवाल है, कोलकाता इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, और इसको चेंज करना है कॉम्परेटिव डिग्री में। आप जानते हैं जब भी डिग्री की बात आती है तो आपके जहन में तुरंत आ जाता होगा कि एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के अंतर्गत हम लोग डिग्री को पढ़ते हैं। वहां आपको 3 डिग्री मिलती है, पॉजिटिव, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव। इनकी पहचान आप कैसे करते हैं मैंने ऑफलाइन क्लास में बड़ा डिटेल में डिस्कशन किया, लेकिन यहाँ भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो पॉजिटिव डिग्री होती है उसकी पहचान होती है कि सेंटेंस में आपको सो, एज मिलता है, और जो कॉम्परेटिव डिग्री होती है उसमें ER या मोर और देन का प्रयोग आपको देखने को मिलता है। वही सुपरलेटिव में आपको मोस्ट या 1 सिलेबल वाले शब्द में EST आपको जरूर मिलेगा। यही पहचान होती है पॉजिटिव, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव का। ये जो पहचान है EST का मतलब हो गया कि सेंटेंस हमारा सुपरलेटिव में, इसको चेंज करना है किसमें, कॉम्परेटिव में। आइए कॉम्परेटिव में इसको चेंज करें, कैसे चेंज करना है। जब भी सेंटेंस में बिगेस्ट हो, बिगेस्ट का मतलब सबसे बड़ा, इसका मतलब ये हो गया कि इसके अलावा और दूसरा कोई शहर बड़ा नहीं है। कहां की बात कर रहा है, इंडिया की बात कर रहा है कि इंडिया में सबसे बड़ा अगर कोई शहर है तो कोलकाता है, कोलकाता के अलावा कोई बड़ा शहर नहीं है। अर्थात जब भी सेंटेंस आपको इस प्रकार का मिले, तो जब आप इसको चेंज करिए साहब, तो आप इसको इस प्रकार चेंज करिए, नो अदर सिटी, नो अदर सिटी इन इंडिया। हेल्पिंग वर्ब, ये आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा। इसके बाद आपको लगाना है नो अदर सिटी इन इंडिया, और आपको चेंज करना है कॉम्परेटिव में। कॉम्परेटिव में आप जानते हैं कि जो बिगेस्ट है, जब इसको कॉम्परेटिव बनाएंगे तो ये बिगर बन जाएगा, बिगर। और बिगर के बाद आपको देन का इस्तेमाल करना होता है कॉम्परेटिव में, बिगर देन। और तुलना किससे की जा रही है, कोलकाता से की जा रही है, अर्थात यहां आप क्या लिख देंगे, कोलकाता।
उम्मीद है ये पहला सवाल आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से इस बात को समझ लें कि जब भी सुपरलेटिव डिग्री आ जाए और उसको चेंज करना रहे कॉम्परेटिव में, और सुपरलेटिव में भी सबसे बड़े की बात हो रही है यानी बिगेस्ट की बात हो रही है या मोस्ट की बात होगी, तो आप उसको चेंज कर दीजिए नो अदर में। किसमें चेंज करेंगे साहब? नो अदर में चेंज करेंगे। जब इसको नो अदर में चेंज करेंगे तो एक बार फिर से देख लीजिए कैसे हमने इसको चेंज किया है। नो अदर सिटी इन इंडिया, इसका मतलब ये है कि इंडिया में कोई शहर नहीं है क्या इज बिगर यानी बड़ा, मतलब इंडिया में बड़ा शहर कोई नहीं है किसके अपेक्षा? कोलकाता के अपेक्षा। इसका मतलब यही हो गया कि भैया इस सेंटेंस का जो सेंस निकल रहा है वो यही निकल रहा है कि कोलकाता ही इंडिया का सबसे बड़ा शहर है। अर्थात मैंने स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया, सुपरलेटिव से कॉम्परेटिव में चेंज कर दिया और सेंस या मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इस सेंटेंस को पॉजिटिव में भी चेंज कर सकते हैं। पॉजिटिव में जब इसको चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे एक बार देख लीजिए। अब आप इस सवाल को नोट कर लीजिएगा, मैं इसको इरेज करके इसके नीचे, जब आप इसको चेंज करेंगे, अब आप इसको पॉजिटिव में चेंज करना है। पॉजिटिव का मतलब आपको अब यहाँ पे सो एज का इस्तेमाल करना है। सो एज का इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं आइए देखा जाए। हम लोग लिखेंगे वही नो अदर सिटी इन इंडिया इज, इसके बाद लगाना है आपको सो की जगह आप एज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। माना जाता है कि सो एज आप नेगेटिव वाले सेंटेंस में करते हैं और एज का इस्तेमाल आप पॉजिटिव वाले सेंटेंस में कर सकते हैं, लेकिन सो एज का इस्तेमाल आप किसी में भी कर सकते हैं, सेंटेंस गलत नहीं माना जाएगा। अब मैंने सो लगा दिया या एज लगा दिया। अब इसके बाद आपको वही कॉम्परेटिव मतलब जिसकी तुलना की जा रही है, जो तुलना वाले शब्द है मतलब जो डिग्री वाले शब्द है वो आपको लिखना है। अर्थात सो बिग, और सो बिग के बाद आपको क्या लिखना है? एज, मतलब किसके जैसा? कोलकाता के जैसा। ये देखिए साहब, यानी मैंने बड़े ही आसानी से इसको पॉजिटिव में बदल दिया। तो आप ये जान लें कि ट्रांसफॉर्मेशन का ये जो पहला सवाल था बेहद इजी था। इस तरह के सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये सवाल 2023 में पूछा भी गया है। इसका मतलब ये है कि बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन से एक सवाल जरूर पूछा जाएगा। अब आइए फटाफट करके हम लोग बाकी सवालों पर भी चर्चा किया जाए। उम्मीद है ये पहला सवाल आपको समझ में आया होगा। जो हमारा दूसरा सवाल है साहब, दूसरा सवाल एक सेंटेंस है और उसको कह रहा है पैसिव वॉइस में चेंज करना है। और आप जानते हैं कि वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव से पैसिव भी बदला जा सकता है और पैसिव से एक्टिव में भी बदला जा सकता है। कैसे बदलेंगे आइए देखें। लिखा है डिड यू नॉट राइट ए लेटर। जब भी सेंटेंस की शुरुआत इंट्रोगेटिव हो तो आप वॉइस में एक काम ये करते हैं कि आप भी इंट्रोगेटिव में ही चेंज करते हैं। और ये डिड है, डिड का मतलब ये हो गया कि पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव है। सेंटेंस की टेंस के अकॉर्डिंग मैंने पहचान कर ली। जब मुझे ये पता चल गया कि पास्ट इंडेफिनिट है तो चेंज होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब पे वाज या वर। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करते हैं। ये जो आपका ऑब्जेक्ट है ये क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मुझे क्या लेना है? हेल्पिंग वर्ब लेना है। और अ लेटर के बाद हम लोग जो हेल्पिंग वर्ब लेते हैं वो वाज लेते हैं। अर्थात इस सेंटेंस की जो शुरुआत होगी साहब वो वाज से होगी। वाज के बाद आपको लगाना है सब्जेक्ट। वाज अ लेटर, निगेटिव का है तो निगेटिव आप लगाएंगे। वाज अ लेटर नॉट। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा आप लिखते हैं रिटन, और ऑब्जेक्ट से पहले आप क्या लगाते हैं? बाई, और यू आपका सब्जेक्ट है जो क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। ये सवाल बेहद आसान था और पैसिव वॉइस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पैसिव वॉइस का सवाल भी एग्जाम में पूछा जाता है। आइए अगला सवाल देखा जाए। सॉरी, सी इज राइटिंग अ लेटर टू हर फादर। इसको चेंज करना है पैसिव वॉइस में, बड़ा आसान है साहब। जब भी किसी सेंटेंस में आपको इज दिख जाए तो आप उसको इज बिंग, एम दिख जाए तो यानी कि इज एम आर दिख जाए तो आप उसको चेंज करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इज बिंग, एम बिंग, आर बिंग में। आइए इसको चेंज किया जाए। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करना है। अ लेटर मेरा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा, क्योंकि ये क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो हम लोग क्या लेंगे? इज बीइंग। इज बीइंग के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा लेनी है, ध्यान रखिएगा। वॉइस के पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल में आएगी, रिटन। और टू हर फादर पहले लिख सकते हैं, टू हर फादर बाद में भी लिख सकते हैं। मैं पहले ही लिख दे रहा हूं या बाद में लिख दे रहा हूं। बाई और हर, ये सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है। और आगे टू हर फादर, टू हर
टू हर फादर। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। सारे सवाल को आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा फॉर पीडीएफ करके, आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो इसका पीडीएफ भी आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। और सवाल के आगे मैंने वो ईयर भी मेंशन कर दिए हैं जिस सन में ये सवाल पूछे गए हैं। अगला सवाल है, श्याम इज टॉलर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। इसको चेंज करना है सुपरलेटिव में, और आप देख रहे हैं यहाँ पे टॉलर मतलब ER और देन का इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब ये सेंटेंस कॉम्परेटिव का है, चेंज करना है सुपरलेटिव में। कैसे चेंज करेंगे? कह रहे हैं श्याम इज टॉलर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास, मतलब श्याम क्लास में और भी कई बच्चे हैं लेकिन उन बच्चों में श्याम सबसे बड़ा है। इसका मतलब कि क्लास में श्याम सबसे बड़ा है। इस सेंटेंस का यही सेंस निकल रहा है। तो जब आप इसको सुपरलेटिव में चेंज करेंगे साहब, तो कुछ इस तरह से चेंज करेंगे, श्याम इज द। देखिए यहां टॉलर से पहले द नहीं लगा था, लेकिन जब आप इसको सुपरलेटिव में चेंज करेंगे तो सुपरलेटिव से पहले आर्टिकल में एक नियम था कि हर सुपरलेटिव से पहले आप द का इस्तेमाल करते हैं, तो यहां भी हमने द का इस्तेमाल कर दिया है। आगे टॉलिस्ट करना है क्योंकि मुझे सुपरलेटिव में चेंज करना है। सुपरलेटिव में हम लोग EST लगाते हैं, तो हमने क्या लगा दिया? टॉलिस्ट। और ये किसकी बात हो रही है? टॉलिस्ट किसके लिए आया है? बॉय के लिए आया है। इन द क्लास, इन द क्लास, ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। श्याम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, इजी था। अगला सवाल देखेंगे, कबड्डी इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम्स इन इंडिया। जब भी किसी सेंटेंस में वन ऑफ द मोस्ट आ जाए, इसका मतलब ये सेंटेंस आपका, अच्छा मोस्ट आ गया तो मोस्ट का मतलब हो गया क्या? सुपरलेटिव। और जब भी वन ऑफ द मोस्ट आ जाए, इसका मतलब ये है कि कुछ पॉपुलर गेम्स इंडिया में और हैं, उनमें से कबड्डी एक है। अर्थात इंडिया में जो मोस्ट पॉपुलर गेम है उनमें से कबड्डी एक है। इसका मतलब कि इंडिया में कुछ पॉपुलर गेम्स और है। इस तरह का सेंटेंस जब आपको मिले पॉजिटिव में चेंज करना रहे, तो ये वन ऑफ द सुपरलेटिव को आप चेंज कर देते हैं वेरी फ्यू में। आइए चेंज करें, किसमें चेंज करना है साहब? वेरी फ्यू। क्या वेरी फ्यू? गेम्स, वेरी फ्यू गेम्स, वेरी फ्यू गेम्स इन इंडिया, इन इंडिया। अब ये सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो हम लोग यहाँ पे आर का इस्तेमाल करेंगे, और ऊपर सिंगुलर था तो हम लोगों ने इस का इस्तेमाल किया। कबड्डी मेरा सिंगुलर है तो इस, लेकिन ये गेम्स एस या एस आप जानते हैं प्लूरल है, तो हम लोगों ने क्या लगा दिया? आर लगा दिया। चेंज करना है पॉजिटिव डिग्री में। पॉजिटिव डिग्री का मतलब ये हो गया, आप सो एज या एज का इस्तेमाल करते हैं, और इसके तुरंत बाद आपको सो या एज का इस्तेमाल करना है। आप इस्तेमाल कर लीजिए एज, और एज के बाद आपको वही डिग्री जो एडजेक्टिव का शब्द है वो लिखना है। एज के तुरंत बाद वो डिग्री वाले शब्द लिखने हैं, और डिग्री क्या है? पॉपुलर, पॉपुलर। और एज किसकी तरह भैया? कबड्डी की तरह, कबड्डी की तरह। इसका मतलब वेरी फ्यू गेम्स इन इंडिया आर एज पॉपुलर एज कबड्डी। इसका मतलब कि कबड्डी के अलावा कुछ और भी गेम इंडिया में पॉपुलर है। अगले सवाल को देखा जाए, दिस इज लेम एक्सक्यूज, और इसको चेंज करना है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की पहचान होती है कि सेंटेंस की शुरुआत व्हाट या हाउ से होती है, इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आता बल्कि कोई नाउन या एडजेक्टिव आता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। आइए इसको चेंज किया जाए। जब इसको आप चेंज करेंगे तो कुछ इस तरह से चेंज करेंगे। शुरुआत आपको किससे करनी है? व्हाट से। और यहाँ लेम से पहले, ये मेरा सब्जेक्ट बनेगा, इस लेम से पहले अ नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी आपको अ लगाना है, क्योंकि नियम आपने आर्टिकल्स में पढ़ा होगा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। अर्थात व्हाट अ लेम, व्हाट अ लेम excuse, this is और exclamatory mark।
अर्थात इस सेंटेंस का जो सॉल्यूशन था वो इस तरह से था, व्हाट अलेम एक्सक्यूज दिस इज, और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी क्या लगाना है आपको, एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगाना है। अगले सेंटेंस को हम लोग देखेंगे साहब। आइए अगला सवाल देखा जाए। नो सूनर डिड द ट्रेन स्टॉप देन आई गॉट डाउन। अब ये सेंटेंस आपका कॉम्परेटिव का है साहब, कॉम्परेटिव का है। चेंज किस में करना है, पॉजिटिव में करना है, पॉजिटिव सेंटेंस में करना है। इसका मतलब ये जो नो सूनर है, एक छोटा सा नियम भी आप जान लें कि जब किसी सेंटेंस में नो सूनर हो उसको मुझे पॉजिटिव में चेंज करना हो तो हम लोग एज सून एज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं भैया, एज सून एज का प्रयोग करते हैं, एज सून एज का प्रयोग करते हैं और सेंटेंस को पॉजिटिव में चेंज करना है। और यहाँ पे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, द ट्रेन, द ट्रेन। अब ये सेंटेंस मेरा डिड है, डिड का मतलब ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हम लोग मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। यानी मेन वर्ब मेरा क्या है, स्टॉप, तो आप क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। आगे मुझे क्या करना है, कॉमा लगाना है, ये देन क्यों हटाना है, आई गॉट डाउन। इसके बाद बचा क्या, आई गॉट डाउन। ये सवाल बेहद इजी था, एक बार फिर से समझ ले कि जब किसी सेंटेंस में आपको नो सूनर मिल जाए तो आप एज सून एज में बदल दीजिए, बाकी जो टेंस में परिवर्तन का नियम है उसको भी आप इंप्लीमेंट करेंगे। अगले सवाल को देखेंगे, योर फेलियर हैज शॉक्ड हर, और इसको चेंज करना है किसमें, पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस का ऑफलाइन क्लास में मैंने आपको एक नियम बताया था कि जब किसी सेंटेंस में आपको शॉक्ड दिख जाए तो मुझे प्रीपोजिशन बाय का इस्तेमाल नहीं करना है बल्कि एट का इस्तेमाल करना है, बाकी सभी नियम वही लगेंगे। जब इसको चेंज करेंगे, ये है मेरा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मेरा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, यानी हर का ऑब्जेक्ट क्या होता है, सी होता है। इसमें हैज है तो हम लोग क्या लगाते हैं भैया, हैज है तो हैज बीन लगा देते हैं। और आप जानते हैं कि हैज, जब हैज का पैसिव वॉइस बनता है तो हम लोग उसको हैज बीन में चेंज करते हैं। तो हैज बीन शॉक्ड का शॉक्ड, और यहां आपको बाय नहीं बल्कि एट लगाना है, एट योर फेलियर आपका क्या है, सब्जेक्ट, जो कि क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, योर फेलियर। अगला सवाल देखेंगे, देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड, और इसको चेंज करना है इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव में आप जानते हैं कि दो टाइप के सवाल होते हैं, दो टाइप के सेंटेंस होते हैं, एक जिसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो। ध्यान दीजिएगा, ये कैन को अगर हम लोग शुरू में लिख दें तो ये हमारा इंट्रोगेटिव बन सकता है। कैसे, आइए इसको चेक करें लिख के। मैंने क्या लिख दिया, कैन लिख दिया। सब्जेक्ट आपके पास है क्या, देयर ग्लोरी। और जब ट्रांसफॉर्मेशन में एक नियम छोटा सा और जान ले कि जब हम मुझे इंट्रोगेटिव को चेंज करना होता है, ये सेंटेंस मेरा पॉजिटिव में है, पॉजिटिव का मतलब निगेटिव में है, हाँ, कैन नेवर ये मेरा निगेटिव में है। और जब आप इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव में चेंज करेंगे, यानी ये जो नेवर है, नीचे आप नेवर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, नेवर का पॉजिटिव होता है एवर, अर्थात यहाँ क्या इस्तेमाल करेंगे आप, एवर। और आगे बचा क्या, फेड। ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, अर्थात कैन देयर ग्लोरी एवर फेड। अगले सवाल को देखा जाए। अगला सवाल है, समन द फायर ब्रिगेड। इसको ये सवाल पैसिव वॉइस में चेंज करना है और ये इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस कैसे, क्योंकि इसकी शुरुआत किससे हुई है, वर्ब से हुई है और सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, और इसलिए हम लोग चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, आइए देखा जाए। जब कोई इंपरेटिव का सेंटेंस है तो उसको हम लोग चेंज कैसे करते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस को दो तीन तरीके से चेंज किया जा सकता है। एक तो आप इसको चेंज कर सकते हैं लेट से, यानी सेंटेंस की शुरुआत लेट से करनी है। लेट के बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है जो ऑब्जेक्ट है, यानी कि लेट द फायर ब्रिगेड, और आगे आपको लेट के बाद सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद बी लगाना है, और यानी कि ये लेट बी वाला नियम है, लेट द फायर ब्रिगेड बी, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा इस्तेमाल में आएगी, अर्थात समन। ये इसका
पहला सॉल्यूशन था। इसका एक सॉल्यूशन और है, जरा उसको भी आप देख लें। मुझे क्या करना है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट लिख लेना है, मतलब द फायर ब्रिगेड इज टू बी समन्ड। ये इसका दूसरा सॉल्यूशन था और ये सवाल इम्परेटिव का था। इम्परेटिव का सवाल भी बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जाता है और ये सवाल पूछा गया है 2024 में। इस तरह के सवाल अभी आगे आपको और मिलेंगे। नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर। अगला सवाल देखेंगे क्या कह रहा भैया, नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर, और चेंज करना है अफर्मेटिव सेंटेंस में। और जब किसी सेंटेंस में आपको नन बट मिल जाए तो एक नियम आप हमेशा याद रखिएगा, जब किसी सेंटेंस में नन बट मिल जाए और आपको अफर्मेटिव में चेंज करने के लिए बोले तो उस नन बट को आप चेंज कर दीजिए ओनली में। किसमें चेंज करेंगे भैया, ओनली में चेंज करेंगे। ओनली द ब्रेव, ओनली द ब्रेव डिजर्व द फेयर। यानी ये इसका सॉल्यूशन था, बहुत इजी था। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जब किसी सेंटेंस में नन बट दिख जाए तो मुझे ओनली में चेंज करना है अफर्मेटिव के लिए, और अगर ओनली दिख जाए और कहे कि निगेटिव में चेंज करिए तो आप ओनली की जगह नन बट का इस्तेमाल कर लीजिए। अगले सवाल को देखेंगे, ही वॉज अपॉइंटेड एज साइंस टीचर बाय द प्रिंसिपल। यानी ये पहले से पैसिव वॉइस में है, इसे मुझे किसमें चेंज करना है, एक्टिव वॉइस में। आप जानते हैं कि ये जो आपका ऑब्जेक्ट है ये क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। आइए ये सवाल बेहद इजी है और इस सवाल को फट से हल किया जाए। द प्रिंसिपल और ही वॉज का मतलब ये हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और ये इसका जब एक्टिव बनेगा तो ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट बदल जाता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। इसका मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म हम लोग लगाते हैं, द प्रिंसिपल अपॉइंटेड, द प्रिंसिपल अपॉइंटेड। आगे क्या करना है मुझे, मेरा सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, अब मुझे ऑब्जेक्ट लिखना है और ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, ही, और ही का हम लोग क्या लिख देते हैं, हिम। ही का क्या लिख देना है, हिम। अर्थात द प्रिंसिपल अपॉइंटेड हिम एज साइंस टीचर, एज साइंस टीचर। इस एज की जगह आप द भी लगा सकते हैं साहब। अर्थात द प्रिंसिपल अपॉइंटेड हिम एज साइंस टीचर, यहां द रहेगा, द रहेगा। इस सेंटेंस का ये सॉल्यूशन था। आप एक एक सेंटेंस को समझते चलिए और इसको लिखते चलिए। अगले सेंटेंस को देखा जाए साहब, अगला सेंटेंस सी इज टू फैट टू रन, और कह रहा है कि इसको निगेटिव में चेंज करने के लिए। और ध्यान देंगे जब किसी सेंटेंस में एडवर्ब टू दिख जाए और मुझे उसको निगेटिव में चेंज करना है तो मुझे टू को सो में चेंज करना पड़ता है। कैसे चेंज करते हैं आइए देखा जाए। अर्थात सी इज टू को किस में चेंज करना है, सो में। फैट है, फैट रहेगा, इतना आपको लिखना है। इसके बाद एक दूसरा क्लॉज आपको तैयार करना है। उस दूसरे क्लॉज को तैयार करने के लिए बीच में आपको एक कनेक्टर की आवश्यकता पड़ेगी और वो कनेक्टर आप लगाइए क्या, दैट। अर्थात शी इज सो फैट दैट शी कैन नॉट, क्योंकि किसमें चेंज करना है, निगेटिव में चेंज करना है। अर्थात शी कैन नॉट रन। जब किसी सेंटेंस में आपको एडवर्ब टू दिख जाए और उसको निगेटिव में चेंज करना है, ध्यान दीजिएगा मुझे कुछ इस तरह से चेंज करना है। टू को सो में चेंज कर देना है, आगे फैट है, फैट को लिख देना है। ये जो टू रन है, टू रन के लिए एक अलग से मुझे क्लॉज बनाना है। और आपके पास यहाँ टू रन है मतलब वर्ब है, आपको सब्जेक्ट चाहिए और सब्जेक्ट आपके पास है सी, यही सब्जेक्ट आप यहां लिख दीजिए। और जब सेंटेंस प्रेजेंट का हो तो कैन नॉट, अगर यही वॉज होता यानी कि पास्ट होता तब आप कुड नॉट लेते, इतना आपको ध्यान रखना है। अगला सेंटेंस है सी डिड नॉट हेल्प द पुअर मैन, इसको चेंज करना है पैसिव वॉइस में और ये सेंटेंस में हिंट मैं दे रहा हूं, इस सवाल को आपको हल करना है। सी मेरा सब्जेक्ट है जो कि क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। डिड नॉट ये मेरा
वर्ब फर्स्ट का मतलब मेन वर्ब है, और हेल्प आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, द पुअर मैन ये आपका कॉम्प्लीमेंट है। जब आप इसको हल करेंगे तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट करेंगे, डिड नॉट है, डिड नॉट का मतलब कि ये इस्तेमाल हुआ है पास्ट इंडेफिनिट, इसको चेंज किस में करना है, पैसिव वॉइस में, यानी डिड नॉट चेंज हो जाएगा किसमें, वॉज नॉट में, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको इस्तेमाल करनी है। ये सेंटेंस मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, इसे आप अपने मन से अपनी कॉपी पे हल करिएगा। अगला सेंटेंस है कंप्लीट दिस वर्क एट वंस, और इसको चेंज करना है किसमें, पैसिव वॉइस में। ये भी सेंटेंस की शुरुआत हुई है वर्ब से, इसका मतलब कि ये भी सेंटेंस आपका कैसा है, इंपरेटिव का सेंटेंस है। इसको दो तरीके से हल किया जा सकता है। पहला तरीका तो लेट वाला आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेट और लेट के बाद दिस वर्क, दिस वर्क एट वंस आप यहां भी लिख सकते हैं, एट वंस आप बाद में भी लिख सकते हैं। दिस वर्क लेट के बाद आपको क्या लगाना है, भी लगाना है, और कंप्लीट का कंप्लीटेड लिखना है, कंप्लीटेड एट वंस। और जो इसका दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका भी मैंने आपको बताया था कि दूसरा तरीका मतलब ये होगा कि इंपरेटिव सेंटेंस में अक्सर आपको ऑर्डर मिलता है, सजेशन मिलता है, एडवाइस मिलता है। जब आपको एकदम श्योर हो आप कि नहीं यहाँ पे ऑर्डर किया गया है, तो आप यू आर ऑर्डर्ड में भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ये लग रहा है कंप्लीट दिस वर्क एट वंस अगर ये ऑर्डर है, तो आप इस सवाल को कुछ इस तरह से भी हल कर सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर मतलब ऑर्डर किया गया, टू तब आप क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। कंप्लीट दिस वर्क, कंप्लीट दिस वर्क एट वंस, ये था क्या इसका सॉल्यूशन। हिज डेथ शॉक्ड मी, अब देखिए शॉक्ड दिख गया, ऊपर भी एक सेंटेंस आपको इसी तरह का मिला था जिसमें शॉक्ड था, मैंने उसको हल किया था, उसी नेचर का ये भी सवाल है, अर्थात इस सवाल को आप हल करेंगे। आगे जम्मू इज नॉट सो हॉट एज दिल्ली, आपको इसको चेंज करना है किसमें, कॉम्परेटिव डिग्री में। कॉम्परेटिव डिग्री का मतलब ई आर या मोर देन आपको इस्तेमाल करना है। आइए इसको चेंज करें, और स्क्रीन को मैं थोड़ा ऊपर ले लूं साहब, और सवाल क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखेंगे। जम्मू इज नॉट सो हॉट एज दिल्ली, इसका मतलब दो लोग है, कौन है भैया, जम्मू है, दिल्ली है, इसका मतलब इसका कॉम्परेटिव बड़ी आसानी से बन सकता है। सवाल निगेटिव का है, आप अफर्मेटिव में चेंज कर दीजिए। कैसे चेंज करेंगे, ये दिल्ली, दिल्ली हम लोग पहले लिख लेंगे, क्या लिख लिया भैया, दिल्ली, दिल्ली इज, सॉरी, दिल्ली इज, और किस में चेंज करना है, कॉम्परेटिव में चेंज करना है। इसका मतलब दिल्ली इज, और सो हॉट, सो हॉट को आप चेंज करेंगे हॉटर में, दिल्ली इज हॉटर देन जम्मू। इसका मतलब जम्मू इज नॉट सो हॉट एज दिल्ली, ऊपर के सेंटेंस में कह रहा है कि जम्मू जो है वो दिल्ली से ज्यादा हॉट थोड़ी है, मतलब दिल्ली से कम है। इसका मतलब ज्यादा कौन है, दिल्ली। इसका मतलब दिल्ली इज हॉटर मतलब दिल्ली ज्यादा हॉट शहर है, किसकी अपेक्षा, जम्मू की अपेक्षा। अगले सेंटेंस को देखेंगे, हु कैन डू इट, इस सेंटेंस को चेंज करना है किसमें, पैसिव वॉइस में। जब भी सेंटेंस की शुरुआत हु से हो, इसका मतलब कि यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं होगा, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पूछा जा रहा है। और जब इस तरह के सवाल आपको मिले तो आप उसको चेंज करते हैं बाई होम में। किस में चेंज करेंगे साहब, बाई होम में। बाई होम के बाद आपको क्या लगाना है, कैन, क्योंकि कैन चेंज हो जाता है कैन बी में। बाई होम कैन, और इट क्या आ जाएगा, पहले बाई होम कैन इट बी डन, डन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बड़ा आसान सवाल था। डिड यू सी हिम यस्टरडे, ये भी पैसिव वॉइस में चेंज करना है। बहुत आसान सवाल है साहब, बहुत आसान सवाल है, इजी है, और इस सवाल को मैं आपको दे रहा हूं लगाने के लिए। अगले सवाल को देखेंगे, तुलसी वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स, इसको चेंज करना है किसमें, पॉजिटिव डिग्री में। अब देखिए वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, इसका मतलब कि सुपरलेटिव है, और सुपरलेटिव में अभी इस तरह के सवाल मैंने आपको ऊपर हल कराए थे कि जब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिले, इसका मतलब ये हो गया कि महान कवियों में ये एक थे, मतलब इनके अलावा कुछ महान कवि और थे। जब आप इसको चेंज करेंगे तो कुछ इस तरह से चेंज करेंगे, वेरी फ्यू
पोएट्स वर, यहां वॉज था, आप क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे, क्योंकि ये प्लूरल है। वेरी फ्यू पोएट्स वर। अब यहां आपको एज क्योंकि पॉजिटिव डिग्री में इस्तेमाल करना है, पॉजिटिव डिग्री का मतलब एज या सो एज का इस्तेमाल करना है। तो आइए सो एज का इस्तेमाल कर लिया जाए, एज, और इसके एज के बाद तुरंत वही डिग्री वाले शब्द यानी ग्रेट, एज ग्रेट, एज मतलब किसके अपेक्षा, किसके जैसा, तुलसीदास के जैसा। अर्थात अब इस सेंटेंस का जो सेंस निकल रहा है, वेरी फ्यू पोएट्स का मतलब यही, कुछ पोएट्स और हैं, किसके अलावा, तुलसीदास के अलावा महान कवियों में कुछ कवि और हैं। अगले सेंटेंस को देखा जाए, अगला सेंटेंस है ही इज बीटेन, He is beaten severely by his mother। इसको चेंज करना है एक्टिव वॉइस में, और ये सवाल इजी है, ये मैं आपको दे रहा हूं, केवल मैं हिंट बताऊंगा। ये जो by his mother है, आप इसको क्या ले लेंगे, सब्जेक्ट ले लीजिएगा। यहाँ पे is beaten है, is beaten का is का मतलब ये हो गया, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, और जब सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, जब आप इसको चेंज करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। बाकी आपको क्या करना है, ये जो सब्जेक्ट है ये क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इजी सवाल है। नो अदर गर्ल इज एज ब्यूटीफुल एज सी इज, और इसको चेंज करना है किसमें, सुपरलेटिव में। पहचान है, देखिए एज आ गया, एज आ गया, मतलब ये किसकी पहचान है, पॉजिटिव की पहचान है, और आपको चेंज किसमें करना है, सुपरलेटिव करना है। कहने का मतलब ये है कि जो सी है, कोई लड़की होगी सी, और कहा जा रहा है कि वो इस क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की है। क्लास है नो अदर गर्ल इज एज ब्यूटीफुल एज सी इज, मतलब उसके अलावा कोई सुंदर लड़की नहीं है। जब इसको सुपरलेटिव में चेंज करना होगा तो हम लोग कुछ इस तरह चेंज करेंगे, सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, हाँ ठीक है भैया, सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। हम मुझे लगा इन द क्लास है, तो इन द क्लास यहाँ नहीं है, अर्थात सी के बारे में कहा जा रहा है, यहाँ भी सी के बारे में ही कहा जा रहा है, और ये कह रहे हैं कि सी के अलावा कोई लड़की सुंदर नहीं है, अर्थात सबसे ज्यादा सुंदर कौन है, सी है, तो सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। अगला सवाल देखा जाए साहब। अब देखिए अगला सवाल भी पैसिव वॉइस में चेंज करना है, और ये सवाल इंपरेटिव का है। जब इंपरेटिव का सवाल अभी मैंने हल कराया है, ये सवाल इंपरेटिव का है, और इंपरेटिव के मैंने आपको अभी 2-3 नियम बताए हैं, उस 2-3 नियमों में से कोई एक नियम आप यहाँ इंप्लीमेंट कर लीजिएगा। ये सवाल भी मैं आपको दे रहा हूं हल करने के लिए, यू कैन सॉल्व इट। अब देखिए ये भी सवाल पैसिव वॉइस का है, बड़ा आसान है। कैन है तो आप कैन बी में चेंज कर देंगे, और इट मेरा सब्जेक्ट बन जाएगा, यू मेरा क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। सॉल्व का थर्ड फॉर्म, हिंट मैं आपको दे दे रहा हूं, दे विल क्लोज ऑल द शॉप्स। अब इसको भी चेंज करना है किसमें, पैसिव वॉइस में। ऑल द शॉप्स ये मेरा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। विल है तो विल बी में चेंज होगा। क्लोज का मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी क्लोज, और दे का जब ऑब्जेक्टिव आप बनाएंगे तो बी बन जाएगा देम, और इससे पहले किसका प्रयोग करना है, बाई का प्रयोग करना है। इजी था। अगला सवाल, देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड। ये सवाल अभी मैंने ऊपर आपको हल कराए हैं साहब, एज एबव मैं लिख दे रहा हूं, मुझे सवाल उतना सवाल नंबर नहीं याद है, ये कौन से सवाल नंबर पे है, लेकिन यही सवाल अभी मैंने ऊपर आपको हल कराया है। अगला सवाल है साहब, पॉवर्टी इज रियली अ कर्स। अब देखिए ये सवाल एक्सक्लेमेटरी में आपको चेंज करना है, और ये सवाल मैं आपको दे रहा हूं हल करने के लिए। क्यों आपको दे रहा हूं, क्योंकि अभी अभी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का सवाल मैंने आपको ऊपर हल कराया है। और एक बात का याद रखिएगा, जो सवाल मैं आपको हल करने के लिए दे रहा हूं, अगर कोई भी सवाल में आपको डाउट हो, या जो सवाल मैं आपको दे रहा हूं हल करने के लिए, अगर वो सवाल आप हल न कर पाए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में वो सवाल जरूर पूछ लीजिएगा। अगला सवाल है, इट इज टाइम टू रिमेन कैरियर कॉन्शियस। अब ये सवाल पैसिव वॉइस का है, ये सवाल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा डिफरेंट नेचर का है। इस तरह के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आइए थोड़ा इस सवाल को देख लिया जाए। जब भी आपको इट इज जब भी किसी एक्टिव वॉइस की शुरुआत इट इज से हो तो आप लोग उसको कैसे चेंज करेंगे, आइए जरा इसको देखा जाए। इट इज टाइम, मतलब ये समय है, किसके लिए समय है, फॉर कैरियर। किसके लिए भैया, फॉर कैरियर कॉन्शियस के लिए टाइम है।
फॉर कैरियर कॉन्शियस। और इस सेंटेंस में टू है, यानी आपको टू बी का इस्तेमाल करना है। किसका इस्तेमाल करना है साहब? टू बी का। और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रिमेन, और रिमेन का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा साहब? आपको भी पता है, रिमेन। जब भी आपको किसी भी सेंटेंस की शुरुआत इट इज से मिले तो आप उसको इसी प्रकार चेंज करिएगा। अगला सवाल है दिस ट्री इज ओल्डर देन एनी अदर ट्री इन द गार्डन, और चेंज करना है किसमें? सुपरलेटिव डिग्री में। इसका मतलब ये सेंटेंस ओल्डर आपको ई आर दिख रहा है, देन दिख रहा है, इसका मतलब ये सेंटेंस ऑलरेडी किसमें है? कॉम्परेटिव में। चेंज किस में करना है? सुपरलेटिव में। अब सुपरलेटिव का मतलब ये हो गया कि गार्डन में जितने भी पेड़ हैं उन सब में सबसे बड़ा पेड़ यही है। जब इसको हम लोग चेंज करेंगे तो कुछ इस तरह चेंज करेंगे, दिस ट्री इज, दिस ट्री इज। सुपरलेटिव में चेंज करना है तो सुपरलेटिव हम जानते हैं भैया द का प्रयोग किया जाता है, अर्थात दिस ट्री इज द। यहां ओल्डर है, जब आप इसको चेंज करेंगे सुपरलेटिव में तो ये ओल्डेस्ट बन जाएगा, अर्थात दिस ट्री इज द ओल्डेस्ट। इस ओल्डेस्ट को आप एल्डेस्ट में भी लिख सकते हैं। दिस ट्री इज द ओल्डेस्ट ट्री इन द गार्डन, इन द गार्डन। ये सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का था। ये अगला सवाल देखेंगे, इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप। ये सवाल अभी मैंने ऊपर आपको हल कराया है, कहां? यहाँ पे। अर्थात जो सवाल नंबर 31 है उसका जो नेचर है साहब वो सवाल नंबर 29 से बिलोंग करता है। अगर आप ये सवाल अच्छे से समझ गए होंगे तो आप ये सवाल भी समझ सकते हैं। अर्थात इस सवाल के सॉल्यूशन के लिए आप 29 वाला सॉल्यूशन देख लीजिएगा, और ये सवाल मैं आपको हल कर रहा हूं। जो सवाल मैं आपको हल करने के लिए दे रहा हूं, अगर आप उसको हल ना कर पाए तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर पूछ लीजिएगा। हल तो हो गया। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, नो डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड इज एज लार्ज एज इंडिया, और इसको चेंज करना है किसमें? सुपरलेटिव में। एज का मतलब क्या? पॉजिटिव। एज का मतलब पॉजिटिव, आपको चेंज किसमें करना है? सुपरलेटिव में। सुपरलेटिव का मतलब ये हो गया, यहाँ पे डेमोक्रेसी की बात की जा रही और लार्ज की बात की जा रही है। इंडिया अर्थात डेमोक्रेसी, इंडिया जो है वो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। जब आप इसको चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे? आइए चेंज किया जाए। इंडिया इज द लार्ज का लार्जेस्ट कर देंगे, इंडिया इज द लार्जेस्ट। और किस लार्जेस्ट की बात हो रही है? डेमोक्रेसी की बात हो रही है, अर्थात लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड। ये सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का था, अर्थात इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। अगला सवाल देखेंगे, गांधी जी was one of the greatest leaders of the world। अब देखिए one of the greatest फिर आ गया, ये शायद ऊपर मैंने सवाल ये आपको हल करवाया है, और इस तरह के सवाल अभी मैंने ऊपर आपको हल करवाए हैं, और ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। आइए इस सवाल को हल किया जाए, और इस सवाल को हम लोग कैसे हल करेंगे एक बार देखेंगे। शी इज टू वीक टू गो टू द हॉस्पिटल फॉर मेडिसिन, और इस सेंटेंस में आपको हिंट दिया है रिमूव टू, अर्थात ये जो रिमूव टू है ये एडवर्ब है, इसको हटाना है, इसकी जगह पे कुछ ऐसा मुझे प्रयोग में लाना है जिससे हमारे सेंटेंस के सेंस में या मीनिंग में कोई परिवर्तन ना हो। आइए इसको चेंज करें, सी, और आप जानते हैं कि टू को मुझे चेंज करना है सो में, सी सो वीक। टू है, आप जानते हैं कि टू के बाद वाला जो क्लॉज है उसे दूसरे क्लॉज में बदलना है, और दूसरे क्लॉज में बदलने के लिए आपको कनेक्टर क्या लेना है? दैट लेना है, और आपके पास सब्जेक्ट है क्या? सी, और ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट का है, इसका मतलब कैन नॉट, और पास्ट का होगा तो कुड नॉट। सी इज सो वीक दैट सी कैन नॉट गो टू द हॉस्पिटल, go to the hospital for medicine। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। अगला देखेंगे, डू नॉट टेल अ लाई। अफर्मेटिव सेंटेंस में इसको ट्रांसफॉर्म करना है।
जब आपसे ये कहा जाता है कि डू नॉट टेल अ लाई, मतलब झूठ मत बोलो, अफर्मेटिव में जब इसको चेंज करेंगे तो क्या बोलेंगे, झूठ बोलो? नहीं, सेंस में परिवर्तन आ जाएगा। हम लोग बोलते हैं कि सच बोलो, अर्थात झूठ मत बोलो को जब अफर्मेटिव में चेंज किया जाता है तब हम लोग उसको बोलते हैं सच बोलो। और सच बोलो को इसको हम लोग जब ट्रांसफॉर्म करेंगे तो कुछ इस तरह चेंज करेंगे, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। आइए अगले सवाल को देखा जाए। अगला सवाल 36 क्या है, द ताज इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर बिल्डिंग इन इंडिया, और इसको चेंज करना है किसमें, पॉजिटिव में। पॉजिटिव का मतलब ये हो गया सो एज या एज भी इसको चेंज करना है। आइए क्या इसको चेंज करें, द ताज इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर बिल्डिंग इन इंडिया। जब इसको हम लोग पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो कुछ इस तरह से चेंज करेंगे। जब भी आपको कॉम्परेटिव में एनी अदर मिले, आप जब इसको पॉजिटिव में चेंज करिए तो नो अदर में चेंज कर दीजिए, अर्थात नो अदर। और किसकी क्या बात हो रही है, नो अदर अर्थात बिल्डिंग, नो अदर बिल्डिंग इन इंडिया, नो अदर बिल्डिंग इन इंडिया एज द ताज, एज के बाद आपको कॉम्परेटिव आपको डिग्री लिखना है, इंडिया एज ब्यूटीफुल एज द ताज, एज द ताज। अगला सवाल देखेंगे, ही वुड हैव रिटन अ लेटर टू हिज फादर। ये सवाल आपको हल करने हैं। क्यों आपको हल करने हैं, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। आप जानते हैं कि हैव दिख जाए तो हैज बीन या हैव बीन में चेंज हो जाएगा। अ लेटर आपका सब्जेक्ट है तो यहाँ पे हम लोग हैज बीन का इस्तेमाल करेंगे। रिटन ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है, ही आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से पहले बाई, और टू हिज फादर को टू हिज फादर रहने दीजिए। अगले सवाल को देखेंगे, द चिल्ड्रेन सैंग द नेशनल एंथम वेरी चीयरफुली। इसको भी चेंज करना है पैसिव वॉइस में। सैंग का मतलब सिंग का सेकंड फॉर्म है और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म हम लोग लगाते हैं पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में। जब आप इसको चेंज करेंगे तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे, और ये द नेशनल एंथम आपका जो ऑब्जेक्ट है ये बन जाएगा सब्जेक्ट, और द चिल्ड्रेन आपका बन जाएगा ऑब्जेक्ट। ये है आपका मेन वर्ब, इसकी थर्ड फॉर्म इस्तेमाल में करनी है। और इसमें यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आप लगाएंगे वो वाज या वर लगा के आप इसको कर लीजिएगा। बाकी वेरी चीयरफुली ये एज इट इज रहेगा। हर यंगर ब्रदर, अगले सवाल को देखेंगे साहब, हर यंगर ब्रदर इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज सी इज, और इसको चेंज करना है किसमें, कॉम्परेटिव में चेंज करना है। क्या ये कॉम्परेटिव में चेंज किया जाए, सी है यंगर ब्रदर है, सी को पहले लाइए, सी इज, और ये निगेटिव में अफर्मेटिव में चेंज होगा, यानी कि सी इज किस में चेंज करना है, कॉम्परेटिव में। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे क्या, मोर, मोर इंटेलिजेंट, सी इज मोर इंटेलिजेंट देन किसके पीछे भैया, हर यंगर ब्रदर, हर यंगर ब्रदर। ये अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल है, वन कैन नॉट गैदर ग्रेप्स फ्रॉम थीसल्स। इस सवाल को आइए हल किया जाए। ग्रेप्स से पहले द का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कैन नॉट का कैन नॉट बी कर देंगे, कैन नॉट बी गैदर्ड, कैन नॉट बी गैदर्ड फ्रॉम थीसल। ये इसका सॉल्यूशन था, द ग्रेप्स कैन नॉट बी गैदर्ड फ्रॉम थीसल्स।
अगले सवाल को देखा जाए साहब, दे क्लोज शॉप्स एट 8 PM। ये सवाल वॉइस का है, बहुत इजी है। शॉप्स आपका ऑब्जेक्ट है जो बन जाएगा क्या, सब्जेक्ट। दे का देम कर दीजिएगा और इससे पहले बाई लगाइएगा। क्लोज का थर्ड फॉर्म क्लोज्ड, बाकी एट 8 PM को एट 8 PM रहने दीजिएगा। अगला सवाल देखेंगे, ही इज क्लेवर एज अ फॉक्स। किसमें चेंज करना है साहब, कॉम्परेटिव में चेंज करना है। आइए चेंज किया जाए। और ये सवाल अभी हमने आपको ऊपर हल भी कराया। इस तरह के सवाल जब भी आप इसको चेंज करेंगे तो ही इज एज क्लेवर एज अ फॉक्स, यानी फॉक्स पहले आ जाएगा। फॉक्स इज क्लेवरर देन ही। इजी सवाल था। अगला सवाल देखा जैसा, हु डज नॉट नो आवर प्राइम मिनिस्टर। इसको चेंज करना है अफर्मेटिव में, अर्थात कौन है जो प्राइम मिनिस्टर को नहीं जानता। इसका मतलब यह है कि प्राइम मिनिस्टर को सब जानते हैं। अर्थात जब आप इसको चेंज करेंगे तो इसको कैसे चेंज करना है, एवरीबडी। एवरीबडी का मतलब सब, प्रत्येक लोग, एवरीबडी। और ये सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम लोग एस या एस लगाते हैं। एवरीबडी नोज आवर प्राइम मिनिस्टर, आवर प्राइम मिनिस्टर। अगला सवाल देखेंगे, इट इज टाइम। अब देखिए इट इज टाइम का सवाल अभी मैंने आपको ऊपर हल कराया है। ये भी सवाल जो ऊपर मैंने इट इज टाइम का हल कराया वही नियम यहाँ भी इंप्लीमेंट करिएगा, यानी ये भी सवाल आपको हल करने हैं। ओबे योर टीचर्स, ये भी सेंटेंस को निगेटिव में चेंज करना है और ये सेंटेंस इंपरेटिव का है। कहा जा रहा है ओबे योर टीचर, मतलब अपने टीचर की बात मानो। इसका मतलब ये है कि अपने टीचर की बात माननी चाहिए। आइए इसको हल किया जाए। चेंज करना है किसमें, निगेटिव में चेंज करना है। और जब इसको निगेटिव में चेंज करेंगे तो हम लोग कुछ इस प्रकार चेंज करेंगे। डोंट ओबे का डिसओबे, डोंट डिसओबे योर टीचर। टीचर टीचर्स है, टीचर्स है। अगला सवाल देखेंगे, ही डिसाइडेड टू सेल हिज हाउस। ये भी सेंटेंस किसमें चेंज करना है, पैसिव वॉइस में। और इस तरह के सेंटेंसेस हमने अभी आपको ऊपर हल कराए हैं। तो ये सी इज मोर इंटेलिजेंट। अगला सवाल देखेंगे, सी इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास, और चेंज करना है सुपरलेटिव में। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो सी है यही सबसे इंटेलिजेंट गर्ल है इन द क्लास में। अर्थात सी इज, सुपरलेटिव में द का भी इस्तेमाल करना है साहब। किसका इस्तेमाल करना है, द का। अर्थात सी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास, इन द क्लास। अगला सवाल देखेंगे। अब देखिए इट इज टाइम का सवाल फिर आ गया। इस तरह के सवाल मैंने आपको ऊपर हल कराए हैं। द बॉयज वर रीडिंग नॉवेल्स, पैसिव वॉइस में बहुत आसान है, बॉयज के साथ वर लगा है। इसका मतलब ये सेंटेंस हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है। और जब पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आप चेंज करते हैं तो जब इसको चेंज करेंगे तो वॉज, बीइंग या वर बीइंग, हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। बहुत इजी सवाल है। ही इज टू वीक टू लिफ्ट। अब इस सवाल को जरा देख लिया जाए साहब। इस तरह के सवाल बोर्ड एग्जाम में खूब पूछे जा रहे हैं आजकल। अर्थात ये सवाल अभी मैंने आपको ऊपर हल कराया है कि जब एडवर्ब टू दीजिए तो उसको कैसे हल करेंगे। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट, प्रेजेंट है तो कैन नॉट, ही कैन नॉट लिफ्ट, he cannot lift this weight, this weight। ये है इसका सॉल्यूशन। और रिप्लेस टू कह रहा है सो में, और मैंने क्या किया, टू को सो में चेंज भी किया। वी ought to show respect to our elders, पैसिव वॉइस में है। ये सवाल आपके लिए है। I gave it to my neighbor, ये सवाल भी अच्छा, ये सवाल इंट्रोगेटिव का है। और जब इंट्रोगेटिव का सवाल मिले तो आइए इसको मैं आपको हल करके दिखा देता हूं। ये सवाल कैसे हम लोग
हल करेंगे। आई गिव, गिव का मतलब मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट है, इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट है। टेंस की पहचान जरूर होनी चाहिए और टेंस की पहचान के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, इस डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक दे दूंगा, आप टेंस की वीडियो जरूर देखिएगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म है और इसको चेंज करना है इंट्रोगेटिव में, और वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। और पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव की हेल्पिंग वर्ब होती है क्या, डिड। डिड के बाद क्या लगाना है साहब, और डिड के बाद आई गिव का गिव हो जाएगा। डिड आई गिव इट टू माई नेबर। अगला सवाल है, ही वॉज पुअर बट ही वॉज रिस्पेक्टेड बाई ऑल द पीपुल ऑफ हिज विलेज। मतलब भैया सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है, इसका मतलब ये हो गया वो गरीब है लेकिन पूरे गांव के लोग उसका क्या करते हैं, इज्जत करते हैं। गरीब होने के बावजूद गांव के लोग उसका इज्जत करते हैं, इसको बदलना है सिंपल सेंटेंस में। यहाँ बट है, बट का मतलब ये सेंटेंस हमारा सिंपल का नहीं है। इसको जब चेंज करेंगे तो हम लोग कुछ इस प्रकार चेंज करेंगे, डिस्पाइट बीइंग पुअर, वॉज है तो बीइंग में चेंज कर देंगे, डिस्पाइट बीइंग पुअर के बाद कॉमा लगा दीजिए, उसके बाद ही वॉज, बट का इस्तेमाल नीचे मत करिएगा, ही वॉज रिस्पेक्टेड बाई all the people, all the people। अगला सवाल देखेंगे, no other pen is as good as पार्कर, मतलब पार्कर से अच्छा कोई पेन नहीं है, इसका मतलब पार्कर ही क्या है, सबसे बेस्ट बुक है, सॉरी पेन है। पार्कर इज द बेस्ट पेन, यही होगा ना साहब जी साहब, पार्कर इज द बेस्ट पेन। सी टीचर्स मी, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बन जाएगा मेन वर्ब, और ये आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये भी सवाल बहुत आसान है आपके लिए है। जो सवाल मैं आपको दे रहा हूं उन सवाल को आप जरूर हल करिएगा, और यदि कोई दिक्कत हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। अगला सवाल देखेंगे, पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ही गिव मी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, आप इसको बदल दीजिए, ये है मेरा पास्ट इंडेफिनिट में, और आप इसको चेंज करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। इजी सवाल है। ही डिड नॉट फेल टू सी मी, अफर्मेटिव में चेंज करना है, मतलब सवाल है डिड नॉट मतलब अफर्मेटिव में चेंज होगा, और प्रेजेंट ये सॉरी ये पास्ट है, पास्ट है, और ये पास्ट है, इसका मतलब कि ये पास्ट का इंट्रोगेटिव है। जब अफर्मेटिव में हम लोग चेंज करेंगे तो अफर्मेटिव में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसका मतलब ही, और सी का सा, ही सा मी। बहुत इजी सवाल था। हु वुड नॉट फ्ली फ्रॉम अ स्टेट ऑफ बॉन्डेज, इस सवाल को जरा देखा जाए साहब, इस सवाल में कह क्या रहा है, असर्टिव में इसको मुझे क्या करना है, चेंज करना है, अर्थात हु वुड नॉट फ्ली फ्रॉम अ स्टेट ऑफ बॉन्डेज। ये हु वाले सवाल अभी मैंने आपको ऊपर हल कराए हैं, वो आपको सवाल याद होगा, वो जो प्राइम मिनिस्टर वाला मैंने आपको सवाल कराया है, वही नियम इस सेंटेंस में भी क्या होगा, इंप्लीमेंट होगा। आप इंप्लीमेंट करके आप इसको हल करिएगा। राइस इज नॉट मोर न्यूट्रिशियस देन सम अदर ग्रेन्स, ये सवाल भी अभी मैंने आपको हल किया, और इसको किसमें चेंज करना है, पॉजिटिव डिग्री में आपको क्या करना है, चेंज करना है। तो पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है, देन का इस्तेमाल हुआ है, मोर का इस्तेमाल हुआ है, और अभी इस तरह के सवाल मैंने आपको ऊपर हल कराए हैं दोस्तों। ये सवाल भी आपको हल करने हैं पॉजिटिव में, इसका मतलब ये कि एज या सो एज में आपको इसे चेंज करना है। अगला सवाल है, ही फाउंड हिम डिसऑनेस्ट, और इसको निगेटिव में चेंज करना है, ये मैं आपको करके दिखा दे रहा हूं कि ये हम लोग कैसे इसको चेंज करेंगे। ही फाउंड का मतलब हो गया ये हमारा पास्ट है, पास्ट है, और पास्ट का अफर्मेटिव है, निगेटिव में जब जाएगा तो डिड नॉट का इस्तेमाल होगा, अर्थात ही डिड नॉट फाइंड, ही डिड नॉट फाइंड हिम, और डिसऑनेस्ट का ऑनेस्ट आप कर देते हैं। अगला सवाल देखेंगे, हिज राइटिंग वॉज इलेजिबल, और उसको चेंज किस में करना है, कॉम्प्लेक्स में करना है। हिज राइटिंग वॉज इलेजिबल, इसको चेंज करना है किसमें,
कॉम्प्लेक्स का मतलब हो गया, कॉम्प्लेक्स का मतलब हो गया इस सेंटेंस को आपको दो क्लॉज में चेंज करना है। आइए चेंज किया जाए। अर्थात आपकी राइटिंग इतना इलिजिबल लिखा है कि वो पढ़ने के योग्य नहीं है। हिज राइटिंग, हिज राइटिंग वॉज है तो वॉज, हिज राइटिंग वॉज सो डिफिकल्ट, सो डिफिकल्ट दैट इट, देखिए ये पास्ट है तो कुड नॉट लगेगा, इट कुड नॉट, इट कुड नॉट एबल टू रीड। और इलिजिबल का मतलब होता है कि आप जिसको पढ़ ना पाए, अर्थात हिज राइटिंग वॉज सो डिफिकल्ट, आपकी राइटिंग बहुत डिफिकल्ट है, दैट इट कुड नॉट एबल टू रीड, ये पढ़ा नहीं जा सकता। अगला सवाल देखेंगे, आई हैव टेकन माई फूड, पैसिव वॉइस में चेंज करना है, बहुत आसान है। सब्जेक्ट है, वर्ब फर्स्ट, वर्ब सेकंड, और ये माई फूड आपका क्या है, ऑब्जेक्ट, जो कि बन जाएगा क्या, सब्जेक्ट। हैव है तो आप हैज बीन या हैव बीन में चेंज करेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी टेकन ऑलरेडी है, और आई के से पहले क्या लगाएंगे, बाई, और उसके बाद मी का इस्तेमाल करना है। अगला सेंटेंस देखेंगे साहब। देखिए आगे कुछ और सेंटेंस है, और आगे के जितने भी सेंटेंस है वो मैं आपके लिए दे रहा हूं। ये दो सेंटेंस केवल आपको दे रहा हूं, बीच बीच में कुछ सवाल मैंने आपको दिए थे, वो भी सवाल आपको हल करने थे। जिस सवाल में आपको डाउट हो, जो सवाल आप न हल कर पाए, वो मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। और एक सवाल 64 और नेक्स्ट सवाल 65, एक सवाल आप हल करेंगे 64 और दूसरा सवाल आप हल करेंगे क्या, 65। ही इज टू मिजरली टू स्पेंड एनी मनी, इसको चेंज करना है निगेटिव में। और दूसरा सवाल है ही मे सेंड हिज सर्वेंट इफ ही डज नॉट कम, इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए, इसमें कोई चेंजेस मत करिए। यानी कि जो पैसिव वॉइस में चेंज करना है इसमें ही चेंज करना है, और इस क्लॉज में आप कोई चेंजेस आपको नहीं करना है। मैंने आपको हिंट दे दिया है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोगों ने 2012, अगर आप देखेंगे तो 2012 से लेकर 2024 तक अब तक ट्रांसफॉर्मेशन में जितने भी सवाल पूछे गए हैं वो सारे सवाल का कलेक्शन हमने इस पीडीएफ में लिया था। इस वीडियो में मैंने एक एक सवाल को हल कराया है। कुछ सवाल बीच में मैंने जरूर छोड़े हैं, लेकिन वो सवाल आपके लिए छोड़े हैं, और मैंने उस नेचर का सवाल पहले हल कराया है, और वही नियम उस एग्जाम्पल में इंप्लीमेंट होगा जो मैंने छोड़ा है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हम लोग मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक शेयर अभी तक आपने नहीं किया है तो प्लीज जाते जाते आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।